मिले ब्रज रसिकों की सदा, और पीवन को जमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठाकुरानी श्री राधिका रानी। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये दोनों भाव मिलते जुलते हैं। अगस्त ऋषि के शिष्य सुतीक्ष्ण जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि मेरे जीवन में एक अहंकार है और ये अभिमान मैं सदा रखूंगा। तो लोगों ने कहा, महाराज ऋषि हो, मुनि हो, महात्मा हो, अहंकार करोगे? ये अहंकार कोई अच्छी बात है? तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा, करूंगा। काहे का अहंकार करोगे? बोला, जीवन में एक अभिमान मुझे सदा रहेगा, मैं सेवक रघुपति और एकमात्र पति मेरे। रघुपति मेरे पति हैं, इस बात का अभिमान मुझे है और ये होना भी चाहिए। लाखपति, करोड़पति, अरबपति, न जाने कितने पति, कितने स्वामी। साहब मिले तो साहब मालिक, उधार वाले के पास जाएं तो वो मालिक, मित्र कोई थोड़ा मदद कर दे तो वो मालिक। कितने मालिक हैं तुम्हारे? हमने सुना है कि जीवन में एक पति को धारण करने वाली स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। ऐसे ही पातिव्रत धर्म भक्ति के क्षेत्र में है, साधन के क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में नैष्ठिक रूप से अपने इष्ट की सेवा, पूजा और इष्ट के प्रति ही, अंग्रेजी में कहो तो डेडिकेशन होना चाहिए। सैकड़ों पतियों के पास घूमने वाले लोग, क्षण क्षण में मालिक बदलने वाले लोग, इनके जिंदगी में कभी ईश्वर का पूरा अनुग्रह नहीं उतरता। कबीरदास कहते हैं, कबीर कुत्ता में राम का। है कोई दुनिया में जो स्वयं को कुत्ता कहे? कबीरदास जैसे महान संत कहते, मैं दर दर का कुत्ता नहीं हूं, इधर उधर का कुत्ता नहीं हूं मैं। कबीर कुत्ता में राम का, मुतिया मेरा नाव। मैं एकमात्र अपने राम का कुत्ता। कुत्ता और बिल्ली में एक अंतर होता है। बिल्ली को खाना खिलाओ बहुत दिनों तक, और एक दिन मत दो, और कभी बंद कमरे में बिल्ली से ऐसा बर्ताव मत करना, यही पकड़ती है सीधा। ये बाघ की मौसी कहलाती है वो, टेटुआ बाहर कर देगी तुम्हारा। और एक कुत्ता है वफादार। हमारे गुरुदेव सदा कहा करते, ईश्वरेर कुकुरतुमी, ईश्वर के कुत्ते की तरह हो तुम। कैसा? बोला, जब खूब भरपूर लाड प्यार किया, खिलाया तो भी ठीक है, जा, दूर खड़ा हो गया। पर कुत्ता उतना ही दूर खड़ा होता है जहां से अपने मालिक को देख पाता है, और फिर जैसे ही मालिक का इशारा होता है, मोती। तो ये दो प्रकार के जीव होते हैं दुनिया में, कुत्ता और बिल्ली प्रकार के। बिल्लियों की जिंदगी किसी मालिक के अधीन नहीं है, वो दर दर घूमते रहते। एक दिन दूध भात न मिले तो गर्दन पकड़ लेंगे, उसका निकाल देंगे। भक्ति का क्षेत्र कबीरदास जी कहते हैं कुकुर की तरह है। अपने इष्ट के प्रति, स्वामिनी के प्रति, किशोरी के प्रति, गुरु के प्रति वही भाव। ब्रज में जो रहने का अर्थ है वो कैसा है कि टूक मिले ब्रज रसिकों की सदा। ब्रज रसिकों, ब्रज के जो रसिक हैं, ब्रजवास नहीं, ब्रजवास तो पॉकेट मार भी कर रहे हैं, लफंगे भी कर रहे हैं। ब्रज रसिकों, ब्रज के प्रति जिसके जीवन में रस भरा हुआ है, ब्रज का जो रसिक है, रस पीता है। जैसे आज संध्या एक इतने दिव्य आत्मा आए, पवित्र, क्या रस पिला गए निकुंज का, खूब आनंद भया। तो ब्रज रसिकों, ब्रजवास भी सहज है, मिल जाएगा, पर ब्रज का रसिक होना बड़ा कठिन है।
मंदिर पहुंच जाएंगे, पर वृंदावन बिहारी के प्रति आकर्षण और प्रेम होना कठिन है। दुर्योधन के द्वार पर श्री कृष्ण पहुंच गए। क्या दुर्योधन में कोई बदलाव आया? क्या धृतराष्ट्र अंधे में कोई बदलाव आया? क्या माता गांधारी में कोई बदलाव आया? बाप भी अंधा, आंखों से भी और विवेक से भी, और मां पतिव्रता बनी थी, पट्टी बांध लिया आंखों में कि मैं पति के पीछे चलूंगी। 99 पुत्र थे, एक बेटी थी दुस्तला, सब मारे गए। पर मजे की बात जानते हो, गांधारी को जब भूख लगी ना, कई दिनों से भूखे बैठी थी, कोई खाना देता नहीं खाना मुझे, और जब एक रात भूख लगी उसको, तो बेर का एक पेड़ था, कुछ मिला नहीं, अपने ही बेटों के लाश की सीढ़ियां बनाकर उस पे चढ़ के बेर तोड़ के खा रही थी। सोई श्री कृष्ण पहुंच गए। लज्जे का कर रही है, हमें तो इतना गाली दे रही थी। मेरे प्रति हे गांधारी, आपके हृदय में इतना नफरत, और आपने इतनी गालियां दी मुझे। और जब मैंने आपको हृदय से क्षमा मांगते हुए आपके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था की, तो आपने इनकार कर दिया। पर भूख ऐसी चीज है कि अपने ही बेटों के लाश के ऊपर में पांव रखकर और बेर खाने पड़ रहे हैं। दुर्योधन की गलती कितनी है वो तो मुझे नहीं पता, परंतु माता पिता कहे जाने वाले धृतराष्ट्र और गांधारी ने दुर्योधन के साथ जो किया वो उचित नहीं था। चलो, पिता तो जन्मजात अंधा था धृतराष्ट्र, पर मां की तो आंखें थीं, वो भी पट्टी बांध गई। मां को यह चाहिए था कि मेरा पति अंधा है और मैं पतिव्रता हूं, तो अपने पति की भी आंखें बनकर अपने पति का भी जीवन सुलभ करूंगी और अपने बच्चों का भी लालन पालन धर्म नीति के अनुसार करूंगी। एक तो पहले से ही अंधा था, विवेकांध है, आंख का अंधा, और मैया ने भी पट्टी बांध ली बेटे के प्रेम में, बचा नहीं पाई, सब मारे गए, 100 के 100। और उसका भी कारण एक ही था, अर्जुन श्री कृष्ण से श्री कृष्ण को मांग लाए और दुर्योधन श्री कृष्ण से श्री कृष्ण की सेना मांग ले आए। सेना की संख्या लाखों करोड़ों थी और श्री कृष्ण अकेले, और वो भी कहा था शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पर इतिहास गवाह है, उसके 100 में से एक नहीं बचे अंधी के, और इस 5 में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। तो जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र मिलता है पूरे महाभारत से। हमें श्री कृष्ण चाहिए या हमें श्री कृष्ण की सेना चाहिए? हमें श्री कृष्ण का अर्थ, श्री कृष्ण की संपत्ति, श्री कृष्ण का वैभव, या श्री कृष्ण चाहिए? और ये निर्णय जिसने जीवन में कर लिया, उसका जीवन बहुत सहज हो गया, सरल हो गया। वृंदावन की ये पवित्र भूमि ब्रजवास कर रहे लोगों के लिए और ब्रज में आए हुए लोगों के लिए और ब्रज में जन्म लिए लोगों के लिए एक अवसर है। तो कोई जरूरी नहीं कि जन्म ले लिए हो तो सब कुछ हो जाएगा। अयोध्या में जितने लोगों ने जन्म लिया था सब सीता के विरोधी थे, वही सीता माता के ऊपर आरोप लगा रहे थे। कोई 30 मार खा नहीं हो गया आप। कोई रावण के लंका से आकर के माता सीता का विरोध नहीं किया था लोगों ने कि इनके चरित्र पता नहीं कैसे हैं, ये इतने दिन तक रावण के पास रहीं, पता नहीं रावण इनके साथ क्या किया होगा। वो अयोध्या के ही लोग थे। नाम तो एक कहते हैं कि अयोध्या के एक धोबी ने, ना ना ना, सब घर घर में कानाफूसी होती थी, प्रत्येक जगह होता था, हर जगह होता था। और इस प्रकार आपने देखा कि उस अवध क्षेत्र में लंका से आकर कोई सीता का विरोध नहीं कर रहा था। लंका के लोगों का तो माता सीता के प्रति बहुत उत्तम भाव था। त्रिजटा वहीं पर थी, वो माता सीता की बड़ी पक्ष में थी। माता सीता के साथ कोई मिसबिहेव
थोड़ा सा भी लंका में इतने दिवस में किसी ने नहीं किया। रावण थोड़ा आके बोल जाता था क्योंकि उसको मरना था, परंतु वही जगत जननी जानकी जब सीता अपने अवध में लौट आई अयोध्या में, तो अयोध्या के घर घर में उनके विरुद्ध में बातें होने लगी। थोड़ी बहुत कलह होती, घर में लड़ाई होती, तो पति कहता हम कोई राम थोड़ी हैं जो लंका में इतने दिन रह के आई और फिर स्वीकार कर लिए। तो सिंबॉलिक तौर पर यह लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने कि एक धोबी ने ऐसा कहा, बात ऐसी नहीं है। घर घर में यह चर्चा प्रारंभ हो गई कि राम जी ने अच्छा नहीं किया। अब आप बताओ, सीता शांति हैं, सीता भक्ति हैं, प्रेम स्वरूपा हैं, जगत धात्री हैं, किसने विरोध किया? इसलिए अयोध्या में जन्म ले लिए तो बड़े श्रेष्ठ हो गए, वृंदावन में जन्म ले लिए तो बड़े श्रेष्ठ हो गए, सब पा गए। जन्म लेना किसी पवित्र स्थल पर निश्चय ही पूर्व जन्म की बड़ी सुकृति होगी। ऐसे सबको नहीं मिलता वृंदावन में जन्म, परंतु उस कुल में आकर, उस स्थान पर आकर अगर कर्म अब न रहे वैसे, तो पुराना बैंक बैलेंस कब तक खाओगे? एक दिन समाप्त होगा, सड़क पे आ जाओगे। वो बैंक बैलेंस बहुत दिन तक नहीं चलता अगर तुम्हारे सुकर्म नहीं है, सुकृति नहीं है। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने जब भगवान श्री राम से वरदान मांगा तो इतना प्यारा वरदान, बार बार वर मांगहूं हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे श्रीरंग, श्री राम भगवान मुझ पर प्रसन्न होइए, वरदान दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए, पद की सेवा दीजिए, भक्ति दीजिए महाराज। भगवान राम ने कहा तथास्तु प्रभु। बोला एक चीज और लेंगे, और ये बोला अब एक चीज और क्या लोगे? हमने तो घोषणा कर दिया, अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र द्विज साधु वीर ग्रस्तृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। मैंने घोषणा कर दिया कि मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा हूं, पर एक जगह अधीन हूं। बोला कहां अधीन हो? बोला अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्त के पराधीन हूं। और आपने मांग ली भक्ति, अब तो मैं आपके अधीन हो गया। अब क्या मांग रहे हो? भक्ति से बड़ी कोई चीज होती ही नहीं। तत्व की दृष्टि से अगर देखोगे तो राधा रानी भी भक्ति हैं। इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण से बड़ी है राधा रानी, बड़ी ही है। जीवन में पहले भक्ति आती है तब भगवान आते हैं। किसी की जिंदगी में जब तक किशोरी राधा नहीं आएंगी तब तक गोविंद आने का कोई उपाय नहीं है। परंतु हम इसको किस रूप में देखते हैं? हमारी दृष्टि कैसी है? ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण किसी पर मोहित हैं, आसक्त हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, रसौ वै सः। तो साधारण हमारी तुम्हारी तरह कहीं दौड़ नहीं सकते। त्रिगुणातीत है वो, 3 गुण होते हैं, तम रज सत्व। पर ईश्वर किसे कहते हैं? बोला त्रिगुणातीत। इन तीनों गुणों से जिसको कोई मतलब नहीं हो, न तमस से मतलब है, न रजस से मतलब है, और न सत्व से मतलब है। तो त्रिगुणातीत किसी के पीछे क्यों भागेगा जब उसमें कोई गुण ही नहीं है, तमस नहीं है, राजसी ठाट बाट नहीं है, सात्विकता से भी उनको कोई मतलब नहीं है, इन तीनों से ऊपर है। इसका अर्थ ये राधा है भक्ति। जीवन में जब भक्ति आती है तो श्री कृष्ण को दौड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका विरध है। उन्होंने कहा है अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्ति के अधीन हूं। जिसके हृदय में भक्ति आ गई, भगवान को भाग के उसके हृदय में आना पड़ेगा। ये तात्विक तौर पर है। यही राधा रानी, भक्ति की अविरल धारा श्री राधा, अविरल, अविच्छिन्न, तैलवत, जल की तरह नहीं। जल की धारा कभी कभी टूट जाती है, पर तेल की धारा आप जब डालोगे तो टूटती नहीं,
भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोला तैलवत, टूटेगी नहीं। ऐसा नहीं कि कामनाएं पूरी हुई तो बड़ी अच्छी बात, कामनाएं पूरा तो कोई मतलब नहीं। हम लोगों से बढ़िया तो बॉलीवुड वाले जानते थे। वो जो भी गाया हो इसको, कोई शर्त होती नहीं प्यार में मगर प्यार तुमने शर्तों पर किया। आंखों में अंधेरे छाए जो जरा बुझाने लगी आरती का दिया। पर जीवन में थोड़े से अंधकार क्या आए कि आरती का दिया बुझा दिया। इसलिए मैं बॉलीवुड के संगीत को कभी कभी गा के भी उस पर चर्चा करता हूं। गालियां भी मिलती हैं डिजिटल युग में, पर वो यूथ्स, वो नौजवान जो 24 घंटे इसी में हैं, वेब सीरीज में और सिनेमा में एंड डिजिटल जो भी उनके गैजेट्स हैं। पर मैंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण अगर आज पुनः अपने उसी शरीर में आए तो पक्की बात मानो, एक हाथ में मुरली होगी तो एक हाथ में सबसे आधुनिक गैजेट होगा उनके पास, सबसे बेस्ट जो फोन होगा इंटरनेट के साथ वो रखेंगे वो, कि उनको फिर ये न भेजना पड़े टेलीपैथी, वो भी मैसेज मारेंगे। अब या दुर्योधन ठीक हो जाने तो बुद्धि खराब कर दूंगा। परम धर्म एक होता है, युग धर्म एक होता है। परम धर्म कभी नहीं बदलता, एब्सोल्यूट कभी नहीं बदलता, लेकिन युग धर्म बदलता है अकॉर्डिंग टू एज। कभी रथ था, अब राफेल है, बदलता। आज रथ लेके चले जाएं कारगिल में तो दिल्ली पे कब्जा होगा फिर उनका। तो कह नहीं भाई, भगवान श्री कृष्ण ने रथ से युद्ध किया और आप भगवान से बड़े हो गए, आप राफेल ना हो गए? ये तो भगवत विरोधी आदमी लगता है, ये कृष्ण विरोधी आदमी है। इसलिए श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर बात कही गई, धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व। धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान, परम धर्म का भजन सतत हो। परम दया करुणा सेवा प्रेम स्वस्ति शांति आनंद धैर्य, ये जितने भी गुण हैं धर्म के, सत्य दान शुद्धाचरण, ये सब सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, अभी भी धर्म के मूल आचरण यही हैं। परंतु युग धर्म बदलता है, वस्तुएं बदलती हैं, गैजेट्स बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, स्टाइल बदलते हैं, रहन सहन के तरीके बदलते हैं, एसी फ्रिज आ जाते हैं। तो इसे अभी किसी ने कहा आप एसी में बैठ के प्रवचन करते हैं, हम क्या तकलीफ है? आप फंसे कहां हो? आपको आंतरिक ऐसी आध्यात्म देता है जिससे आपके हृदय में ईर्ष्या न हो, दुविधा न हो, संदेह न हो, शंका रूपी लंका न हो, और आप भीतर से भी शांत तत्व चित्त होकर रह सको। इसको कहते हैं आध्यात्म। अध्ययन धन आत्मा इज इक्वल्स टू आध्यात्म। जिसने शरीर इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार के अलावे आत्मा का भी अध्ययन कर लिया गुरु की कृपा से, उसी को आध्यात्म कहते हैं। स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिट, उत्साह, जीवन में जिसका उत्साह है। हम सब वृंदावन वाले लोग हैं जहां महारास होता है, बाकी जगह लोग उदास रहते हैं, हताश रहते हैं, हम महारास में रहते हैं। महारास का अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, जीव और शिव का मिलन, यही महारास है। बाकी सब ठीक है, डांडिया इत्यादि नृत्य करना चाहिए, भगवान को रिझाना चाहिए, पर एग्जैक्टली महारास वो नहीं है। महारास है जीव और शिव का मिलन, स्थिरता, उनमें समाहित होना, सत्यम परम धीमहि। विषय बड़ा है, 30 मिनट्स ही मुझे बोलने होते हैं। दैनिक सत्संग है, आज कुछ प्रश्नों के ऊपर ही छोड़ देता हूं। कल हम बहुत समय के बाद बोल रहे तो घंटे 1.5 घंटे बोल गए और काफी प्रश्नों का उत्तर दे दिया, तो आज बस इसी पर विश्राम देता हूं कि कभी कभी हम जो सोचते हैं उस समय के तत्कालीन किसी श्रेष्ठ महापुरुष की दृष्टि में वो धर्म है या अधर्म, ये जान लेना उचित होता है। शायद ऋभु, अंगिरा, कण्व, गालव, चैवन, वशिष्ठ, इनके लिखे ग्रंथों को पढ़कर आज के ठीक इस युग में
आप कितना कनेक्ट कर पाओगे कोई पता नहीं। पर अगर ऐसी बात थी तो कल भी मैंने कहा था अवतार एक ही होना चाहिए था, ये इतने अवतार क्यों होते? एक बार हो गया, भगवान आ गए, काम खत्म। ये ऋषि इतने क्यों होते? दुर्वासा भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, भैया एक मुनि आ जाए सबका मंगल कर दे। डिफरेंट टाइप। ये अस्तित्व में सभी अतुलनीय लोग हैं, अलग अलग हैं, कोई किसी से मिलता नहीं है। तो ऋषि भी हजारों होते हैं, जिसका जिससे थोड़ा मिल जाए, बात बन जाए, वो वहीं से उसकी बात बन जाती, इसलिए हजारों होते। आप सब प्रसन्न रहिए। वृंदावन धाम में दैनिक सत्संग का आनंद वृंदावन में देखो है क्या, ठाकुर के दर्शन हैं, पर दर्शन से बहुत बात बनती नहीं है। दर्शन तो अर्जुन को बहुत हो रहा था, जब तक गीता हुई नहीं बात बनी नहीं। कितने दिन से एक ही खाट पे सोते थे दोनों, फुफेरे मेरे भाई थे, फ्रेंड थे अच्छे, कृष्ण और अर्जुन। बाद में तो जीजा और साले भी हो गए थे, बहनोई, बहन से विवाह हुआ अर्जुन का भौतिक रूप से। तो इतने रिश्ते थे, पर अर्जुन को जब विराट रूप दिखा दिया भगवान ने, तब भी अर्जुन नहीं माना, बोला हमारा बात बन नहीं रहा। तो बोला कैसे बनेगा बता। तो अर्जुन ने ही कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न। हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि बात जब भी बनेगी तो शिष्यता से बनेगी और सद्गुरु से बनेगा। मैं तुम्हारा जीजा भी नहीं, मैं तुम्हारा फ्रेंड भी नहीं, मैं तुम्हारा ममेरा फुफेरा भाई भी नहीं। आज से मैं तुम्हारा शिष्य और तुम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, मेरे गुरु। अब बात बन जाएगी। और तभी बात बनी जा करके तब भगवान ने 18 अध्याय कहना प्रारंभ किया। और तब कह सकते श्री कृष्ण सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो विमुच्यिष्यामि मा शुचः। सब छोड़ दे उधर की बातें, आजा मेरी शरण, मुझसे बात कर। एकांत, एकांत का अर्थ कभी ये नहीं होता कि अकेले कैकई की तरह जाकर के कमरा में बंद हो गए और बोले हम एकांत में हैं, बोला डिप्रेशन में है। एकांत का अर्थ होता है अपनी सारी इच्छाएं, अपने सारे बोध विचार किसी एक ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष के चरणों में समर्पित कर देना, अंत कर देना। एक में ही अपने जीवन के सारे विचारों का अंत कर देने का नाम है एकांत। चाहे वो परमात्मा हो, चाहे तुम्हारे सद्गुरु हो, असली एकांत उसी को कहते हैं जब तुम ईश्वर के साथ बैठे हो, अस्तित्व के साथ बैठे हो, जब अपने सद्गुरु के साथ बैठे हो, जब अपने मास्टर के साथ बैठे हो, उसी को एकांत कहते हैं। अकेले बहुत लोग घूम रहे हैं दुनिया में, एकांत भी बना लिया अपने तरीकों से। भारत ने अपनी भाषा खोई है, भारत को अपनी भाषा की गरिमा को पुनः प्राप्त करना होगा। भाषा 4-5 पीढ़ियों से खराब हो गई है, उन भाषाओं का प्रयोग हमने गलत अर्थों में किया है। और जब 4-5 पीढ़ी हो गई तो आज के बच्चे क्या करेंगे? धीरे धीरे उन भाषाओं की गरिमा को जब हम वापस लाएंगे, पहले आत्मा तब परमात्मा इत्यादि जो मैं कहते रहता हूं, तो एक दिन भारत पुनः अपनी उस ऊंचाई पर होगा। और भारत कोई वस्तु थोड़ी है, भारत कोई आदमी थोड़ी है कि भारत से मिला दो। मैं भारत, आप भारत, सब मिलके भारत हैं। अगर हम अच्छे हुए, हमारे जीवन में आह्लाद हुआ, हमारे जीवन में प्रहलाद हुए, हमारे जीवन में आनंद हुआ, हमारे जीवन में महारास हुआ, तभी भारत का समग्र विकास भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, इन ऑल एस्पेक्ट्स तभी संभव होगा। वृंदावन की इस पवित्र भूमि पर कभी कभी रस की भी चर्चा करेंगे और कभी कभी वर्तमान जो युग चल रहा है उसके अनुरूप भी चर्चा करेंगे। किसी दिन रास में डूबेंगे, किसी दिन कन्हैया की बाल लीला में डूबेंगे, तो कभी कभी बिल्कुल चैतन्यता के साथ वर्तमान स्थिति में भारत की स्थिति क्या है, मनुष्य की स्थिति क्या है, उस आधार पर भी चर्चाएं करेंगे। भैया देखो, श्री कृष्ण को एक रूप से जानने से नहीं होगा। एक श्री कृष्ण हैं ब्रज के, यशोदा के आंगन के कृष्ण, एक कुरुक्षेत्र के रणांगन के कृष्ण, और एक द्वारिका के 16,108 महिषियों के पति श्री प्रांगण के श्री कृष्ण। तो यशोदा का आंगन, कुरुक्षेत्र का रणांगन और द्वारिका का श्री प्रांगण, इन तीनों कृष्ण को जब तक तुम नहीं जान जाते तब तक आधी अधूरी बात करोगे। कोई लड्डू गोपाल ले केवल हम तो इतना ही मानते, कोई बोला हम केवल गीता मानते, कोई बोला हम केवल द्वारिकाधीश को मानते। सब मानो,
सबको जानो, समग्रता से जानो। हाथी की पूंछ पकड़ के हाथी नहीं कह सकते, हाथी के सूंड पकड़ के उसको हाथी नहीं कह सकते। समग्रता से जानना होगा, समझना होगा। तो श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं को और समग्रता से कोई रसिक महापुरुष, ज्ञानी महापुरुष कृपा करें जब तुम पर, और तुम्हारी भी इच्छा हो तो धीरे धीरे कृष्ण हमारे हृदय में, कृष्ण का अर्थ होता है आनंद, ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस, एंडलेस हैप्पीनेस, ये आपके हृदय में उतर जाएगी। आज इतना ही, कल फिर चर्चा करेंगे, आपसे मिलेंगे। श्री कृष्ण की इच्छा हुई, शरीर स्वास्थ्य आपका उत्तम रहा, मेरा उत्तम रहा, तो फिर मिलेंगे। हम न रहे तो कोई बात नहीं, आप नहीं रहे तो कोई बात नहीं। प्रत्येक क्षण अंतिम क्षण माना कीजिए अपने जीवन का। अभी पूरा जी लेंगे, अभी पूरा कह लेंगे, अभी पूरे भाव में रहेंगे। शायद संतों से अपराध इसीलिए नहीं बनता कि वो अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अपना अंतिम क्षण मानते हैं। इसलिए वो ऐसा समझते हैं यही अंतिम क्षण है। जितना जीना है, जितने पुण्य करने हैं, जितनी सत्यता में जीना है, जी लो। कल का वो भरोसा नहीं रखते। एकमात्र यही कारण है कि उनकी वृत्ति सुधरी हुई होती है, आचरण सुधरा हुआ होता है। हर क्षण को विश्राम क्षण मानते हैं। सबको प्रणाम, नमन, वंदन। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।